ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 24 जनवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत सुंदर भजन सुना रही हैं। सत्यम शिवम सुंदरम संसार सारम। यश जी। ओम शांति। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारम् शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। इस जग से अलग होकर रूह उस रब से रूह हरिहान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। होकर विदेही चुपचाप बहोश शिव की नेह की धारा में आतम पंछी को उड़ने दो जो बंद है तन के कारा में। शिव परमात्मा की दरस परस का सरस सरस रस पान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। कर्मों के बंधन बंध जाते हैं जो जाने अनजाने में। है राजयोग की अग्नि सक्षम उसको भस्म कराने में। अवढर दानी से वर पाकर निज का पर का कल्याण करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारं ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारं शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्।
बहुत ही सुंदर गीत है। जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान धरो। आज की मुरली का सार है, बाबा जी ने कहा, मीठे बच्चे, सदा सुखी बनने के लिए सोल कॉन्शियस बनने की आदत डालो। जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, ऐसा गुरबाणी में आया है। यदि हमें शाश्वत सुख चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो हमें परम पिता परमात्मा की शरण में जाना होगा, उसे सच्चे दिल से याद करना होगा। निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा यही हमें समझाते हैं, बच्चे सोल कॉन्शियस बनो, फिर गॉड कॉन्शियस बनो, मुझे याद करो, हर पल मुझे याद करो। साधना का अंतिम लक्ष्य क्या है? साधना का अंतिम लक्ष्य है कर्मातीत बनना, विकर्मातीत बनना, अर्थात न्यारे और प्यारे बनना। कर्म के बंधन से, कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। हम अगर भगवान की श्रीमत पर हर कर्म करेंगे तो सदा हल्कापन रहेगा, लेकिन मनमत पे काम करेंगे तो बोझिल हो जाएंगे। कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो। जितना ही कार्य बढ़ता जाए, जिम्मेवारियां बढ़ती जाए, उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। ये तभी होगा जब हम योग युक्त होंगे, जब हम कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे, तब हमें कर्म का बंधन बांधेगा नहीं। कर्म अपनी तरफ आकर्षित ना करे तो क्या करना होगा? मालिक होकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना है। यही कर्मातीत अवस्था है। मनुष्य आत्मा की किस्मत बनाने वाला कौन और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला और बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। किस्मत बनाने वाला परमात्मा है, लेकिन किस्मत को बिगाड़ने वाले तो हम स्वयं हैं। अब ये किस्मत कैसे बने? मनुष्य जब स्वयं को जान लेते हैं, ज्ञान योग सीख लेते हैं और पवित्र बनते हैं, तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर बना लेते हैं। बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं, क्योंकि वो है ही भाग्य विधाता। अब प्रश्न उठता है, परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है, निराकार परम पिता परमात्मा साकार ब्रह्म तन में आके अविनाशी हमें जो नॉलेज देते हैं, वो राजयोग सिखाते हैं। उसकी प्रैक्टिस करने से बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाती है। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से हम भगवान को अपना बना लें, क्योंकि सारे रिश्ते हमारे उसी से है। तवमेव सर्वम मम देव देव। दिल से कहो, मेरा प्रभु, मेरा भोला बाबा। और बाबा कहे, मेरे बच्चे, इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह छत्र छाया का काम करता है और इसके अंदर माया का प्रवेश नहीं हो सकता। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम बॉडी कॉन्शियस बन गए हो। सतयुग में तुम सोल कॉन्शियस थे। फिर से अभी ये प्रैक्टिस कराई जाती है कि बच्चे, अपने को देह नहीं आत्मा समझो। ये पुराना शरीर तो हमको यहीं छोड़कर जाना है। सतयुग में 5 विकार नहीं होते हैं, क्योंकि इस समय हम 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तभी देवी देवता पद की प्राप्ति होती है। इसलिए सोल कॉन्शियस होने से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। वो गंगा स्नान जाकर करते हैं, परंतु क्या गंगा पतित पावनी है? न योग अग्नि है जिससे विकर्म भस्म हो।
प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस बात पे विचार करना है कि पतित पावन ज्ञान का सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा हम पावन बन सकते हैं, या पानी के सागर और नदियों से हम पावन बन सकते हैं। बिना ज्ञान और योग के हम पावन नहीं बन सकते। जो आत्माएं ज्ञान में नहीं हैं, अज्ञान में हैं, बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना है। अंधा अर्थात जिसके पास ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग हम ठोकर खाए रे। तो नैनहीन हम हो गए हैं क्योंकि ज्ञान का नेत्र नहीं है। मोह माया में सो रही आत्माओं को बाबा कहते हैं सुजाग करना है, सुरजीत करना है। पतित पावन आकर हमें पावन बनाते हैं, तो हमें भी दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा है, उन्हों की बुद्धि ही सेवा अर्थ काम करती है। बाबा कहते हैं जगह जगह जाओ, सब आत्माओं को जगाओ, सेवा करो, सबको बोलो कि 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। आकर समझो, ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है, और कोई विधि और विधा नहीं है। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल क्लेश तन महे मिटाओ। ये गुरबाणी में है कि हम परमात्मा के सिमरन से ही सुख पा सकते हैं। और जो कल क्लेश तन माहे मिटाओ, जो शरीर में रोग हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। आदि व्याधि उपाधि सब समाप्त हो जाएगी। हम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने हमें मंत्र ही दिया है, मुझे सिमरो अर्थात याद करो, मामेकम याद करो। ऐसे नहीं कि शिव 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 कहते रहना है, लेकिन बहुत प्यार से बाबा से बातें करनी है। अपने भाव से परमात्मा को भावपूर्वक याद करना है। माला फेरने वालों के पास ये ज्ञान नहीं है कि विकर्म विनाश तब होते हैं जब संगम युग पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं, मन मना भाव मामेकम याद करो। बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चे भी पावन बनने की सर्विस करो, बनाने की सर्विस करो। माला फेरने वालों के पास ये ज्ञान नहीं है कि विकर्म तब विनाश होंगे जब संगम युग पर डायरेक्ट परम पिता परमात्मा शिव बाबा आकर हमें मंत्र देते हैं, मामेकम याद करो, मन मना भाव, मन को मेरे में लगा दो। बेहद का बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी पावन बनाने की और पावन बनने की सेवा करो। जिनके पैरों में दे अभिमान की जंजीरें पड़ी हैं, उन जंजीरों को हमें तोड़ना है। वो तभी टूट सकती हैं जब हम देही अभिमानी बन जाएं, सोल कॉन्शियस बन जाएं। बाबा की बगिया में कई तरह के फूल खिले हुए हैं। कोई गुलाब का फूल है, कोई जूही का फूल है, कोई चमेली का फूल है, कोई सूरजमुखी का फूल है, लेकिन कुछ फूल आक के भी हैं, इसलिए आक को भी शिव पे चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो सेवा नहीं करते तो वो उनको तो आक के फूल ही समझना चाहिए, और जो सेवा करके खुशबू फैलाते हैं वो है रूहे गुलाब, जूही, चमेली इत्यादि, सूरजमुखी। आज का स्लोगन है सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो। तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। अर्थात हमें ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों की प्राप्ति से सदा स्वयं को संपन्न करना है, परफेक्ट बनाना है। सुखी वही हो सकता है, हर्षित वही हो सकता है,
खुशनसीब वही हो सकता है जो परफेक्शन की यात्रा पर है, जो एक्सीलेंस की यात्रा पर है, जिसके पास ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, पवित्रता का, खुशियों का खजाना है। अगर हम उससे संपन्न हो जाएंगे तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।